हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की। जो आरपीसी और आरएसएसएमबी के जो बोर्ड के हैं उनमें जो भी पीवाईक्यू आए हुए हैं अभी तक, उनका पहला टॉपिक है राजस्थान के दुर्ग। तो इसको हम पढ़ेंगे और पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनको ध्यान से पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उच्च पहाड़ों पर स्थित किलों को कहा जाता है। तो पहला है गिरिदुर्ग। क्या कहा जाता है? गिरिदुर्ग कहा जाता है। ठीक है, गिरिदुर्ग। फिर व्याख्या हम पढ़ लेते हैं। शुक्र नीति में राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, जैसे राजा को स्वामी, अमाता, मित्र, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना दंड। दुर्ग के 9 प्रकार बताए गए हैं: एरण, पारिक, पारिद, वन, धानवन, जल, गिरी, सैन्य और सहाय दुर्ग। पहले दुर्ग हैं धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग वे दुर्ग होते हैं जो मरुस्थलीय भूमि से घिरा हुआ होते हैं, जैसे जैसलमेर का सोनारगढ़। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है। फिर अन्य दुर्ग है जूनागढ़, बीकानेर वाला। दूसरा है पारिक दुर्ग, जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई हो, जैसे भरतपुर का लोहागढ़। तीसरा है जल दुर्ग, और इसी को उदुग दुर्ग भी कहते हैं, जो दुर्ग जल से घिरा हो, जैसे गागरोन दुर्ग काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। अन्य दुर्ग हैं बैसरोडगढ़, चंबल तथा बामनी नदी के संगम पर स्थित है। और लास्ट है कोशवर्धन बारा। अगला है गिरिदुर्ग। पहाड़ियों पर स्थित तथा पहाड़ियों से घिरे दुर्ग गिरिदुर्ग कहलाते हैं, जैसे रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, तारागढ़, अजमेर, जालौर दुर्ग, कुंभलगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़, अचलगढ़, तारागढ़, बूंदी। वन दुर्ग, जो दुर्ग चारों ओर से वन से घिरा होता है, जैसे कि रणथंभौर दुर्ग और सिवाना का दुर्ग। एरण दुर्ग, जिस दुर्ग का मार्ग कांटों से तथा पत्थरों से परिपूर्ण हो, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग और रणथंभौर। फिर सैन्य दुर्ग, जिस दुर्ग की व्यू रचना सैनिकों से सुसज्जित हो ताकि उसे भेदा जाना कठिन हो। अगला है पारिद दुर्ग, जिस दुर्ग की दीवार ईंट पत्थरों से ऊंची ऊंची बनी हो, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। सहाय दुर्ग, जिस दुर्ग में हमेशा साथ देने वाले बंधु हों। अगला क्वेश्चन है, स्थान स्थापत्य उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल में घिरे होते हैं? वो है औद्योगिक दुर्ग, EORO 2023। औद्योगिक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है? जल दुर्ग है। ठीक है, ये व्याख्या हम इधर पढ़ चुके हैं। जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है कि राजस्थान का यह किला, जहाँ युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे, उसे कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था सैन्य दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, वह दुर्ग कहलाता है पारिक दुर्ग। ख से याद रखना, ख से खाई। ठीक है। धानवन दुर्ग के बीच स्थित है, वो है रेगिस्तान। धानवन दुर्ग कहाँ स्थित होता है? रेगिस्तान के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? यह है चित्रांगद। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम चित्तौड़गढ़ के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसके बारे में कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। वीर विनोद ग्रंथ जो है उसके रचयिता हैं कवि राजा श्यामल दास के अनुसार दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया और इसका नाम था चित्रकूट। यह दुर्ग गंभीरी व बेडश नदियों के संगम पर स्थित है, जो मेसा के पठार पर स्थित है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। किले में 7 प्रवेश द्वार हैं, द्वार यानी दरवाजे। पहला है पाडन पोल, इसके बगल में प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह का स्मारक है। दूसरा है भैरव पोल, तीसरा है गणेश पोल, चौथा है लक्ष्मण पोल, पांचवा है जोहड़ पोल, छठा है हनुमान पोल और 7वां है राम पोल। अंतिम प्रवेश द्वारा इसी के नाम से फत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम क्या था? चित्रांगद। ठीक है, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का नाम चित्रांगद ने करवाया था। ठीक है, आरपीसी द्वारा यही उत्तर माना गया है। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार चित्रांगद मौर्य ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा, उसी का अपभ्रंश चित्तौड़ है। ठीक है। अगला देखो, सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी और बेडच नदी के तट पर स्थित है? वो है चित्तौड़गढ़ का किला। अगला है, निम्नलिखित में से किस मेवाड़ शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? वो है महाराणा जगत सिंह। व्याख्या है
कि 5 फरवरी 1615 ईस्वी में हुए मेवाड़ मुगल संधि में यह शर्त थी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी, लेकिन शर्तें तोड़कर जगत सिंह ने मरम्मत प्रारंभ कर दी। राणा बनते ही इस कार्य को राज सिंह ने शीघ्रता से किया व चित्तौड़गढ़ दुर्ग को मरम्मत पूर्ण करवा दी। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाडनपोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? तो वो बना है रावत बाग सिंह का। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। व्याख्या थोड़ा पढ़ लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित दर्शनीय स्थल, एक है विजय स्तंभ, ठीक है, कीर्ति स्तंभ निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा द्वारा। अगला है जैन कीर्ति स्तंभ, निर्माण कराया था भगेरवाल जैन जीजा द्वारा। अगला है पद्मिनी का महल। अगला है संत रैदास की छतरी। उसके बाद है गोरा बादल के महल, नवलखा बुर्ज, राणा कुंभा महल और फतेह प्रकाश महल। टोटल मिला के इसमें दर्शनीय स्थल हैं ये कुछ, तो ध्यान रखिएगा इनका। अगला है चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया है? 1956 में। अगला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है, वो माना जाता है आदिनाथ का स्मारक। अगला है जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? वो है चित्तौड़गढ़। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़। अगला है 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ किससे बना हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है, लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? वो है मोती महल स्थित नहीं है। विजय स्तंभ भी है, कीर्ति स्तंभ भी है और कुंभा महल भी है, ठीक है। कुछ व्याख्या पढ़ लेते हैं कि मोती महल जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। मोती महल कहाँ पे स्थित है? जोधपुर के मेहरानगढ़ में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण जोध सिंह के शासक सूर सिंह के द्वारा करवाया गया था। जोधपुर का जो शासक था सूर सिंह, उसके द्वारा करवाया गया था। कुंभा महल, कुंभा महल जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ के पास स्थित इस महल का मूल रूप से निर्माण 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण पुनर्निर्माण करवाया था। इस महल में महाराणा उदय सिंह का जन्म हुआ था, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो देखिए ये मंदिर स्थित है, एक तो सतबीस मंदिर स्थित है जो जैन मंदिर है, फिर शमिदेश्वर मंदिर है, एक तुलजा भवानी मंदिर है, चामुंडा माता मंदिर नहीं है, ठीक है। ये मंदिर नहीं है, बाकी 3 मंदिर हैं। फिर इसकी व्याख्या थोड़ी पढ़ लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रमुख मंदिर है कि शमिदेश्वर मंदिर, जिसको शमिदेश्वर मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहते हैं, जिसको मोगल जी का मंदिर भी कहते हैं। मंदिर का निर्माण परमार राजा भोज ने 11वीं शताब्दी द्वारा पुनर्निर्माण महाराजा मोगल द्वारा करवाया गया, यानी इसका पुनर्निर्माण महाराजा मोगल द्वारा कराया गया, इसलिए इसको मोगल जी का मंदिर भी कहते हैं। अगला है कुंभश्याम मंदिर। कुंभश्याम मंदिर जो है मूलतः शिव मंदिर है, ठीक है। वर्तमान में वैष्णो मंदिर है। वर्तमान में कौन सा मंदिर है? वैष्णो मंदिर। पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा कराया गया। इसमें शिव की त्रिमुखी मूर्ति है, ठीक है। तुलजा भवानी मंदिर निर्माण बनवीर द्वारा करवाया गया। सतबीस मंदिर एक जैन मंदिर है जिसमें 27 देवरियाँ हैं। पहली बात जैन मंदिर है और इसमें 27 देवरियाँ हैं। मीराबाई मंदिर महाराणा सांगा द्वारा मीरा के लिए बनवाया गया था। कालिका माता मंदिर मूलतः सूर्य मंदिर है और निर्माण कराया था मानभंग राजा 9वीं शताब्दी के द्वारा। बाण माता मंदिर गोहिल वंश की कुल देवी है, तो ये ध्यान रखिएगा कि बाण माता मंदिर गोहिल वंश की कुल देवी है, ठीक है। अगला है चित्तौड़गढ़ किले में कौन सा जैन मंदिर है? तो ये है सतबीस मंदिर। कौन सा मंदिर? सतबीस मंदिर। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल रणथंभौर किला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? वो है सवाई माधोपुर, ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। अन्य नाम है दुर्गाधिराज, ठीक है, दुर्गाधिराज इसको अन्य नाम है। श्रेणी है गिरिदुर्ग और वन दुर्ग दोनों। निर्माण को लेकर अलग अलग मत हैं। पहला है कि 8वीं शताब्दी में महेश्वर के चौहान शासक रंती देव ने इसका निर्माण कराया था, रंती देव। और 10वीं शताब्दी में रणथंबन चौहान द्वारा, ठीक है। 1944 ईस्वी में शिव पिंड पर रखे गए बिलपत्र की भांति पहाड़ी श्रृंखला से इसे घिरा हुआ यह दुर्ग उस अंतर्यामी शिव की तरह है जो सब कुछ देखता है पर स्वयं दिखा नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी इसके ये 2 इसके मत हैं, वो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है त्रिनेश गणेश जी का मंदिर। किन का बना हुआ है?
त्रिनेश गणेश जी का मंदिर। रणथंभौर दुर्ग में दर्शनीय स्थल है सुपारी महल, त्रिनेश, ये दोनों याद रखना, सुपारी महल, त्रिनेश गणेश जी का मंदिर, पदमजा तालाब और रनीहाड़ा तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। अब इसमें ये जो पूछा हुआ है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर वही है जहाँ पे अपन शादी का पहला कार्ड भेजते हैं, वो वाला मंदिर। और फिर ये जो है ना सुपारी महल और ये पदमजा तालाब और ये इंपॉर्टेंट है, इसकी पीर सदरुद्दीन की दरगाह, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों बातें याद रखना, इसका क्वेश्चन आ आएगा। ठीक है, फिर है 32 खंभों की छतरी। यहाँ पे 32 खंभों की छतरी भी यहाँ पे मौजूद है, जो जत्र सिंह की छतरी है। ठीक है, फिर अगला है हमीर महल, रानी महल, हमीर कचहरी, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो भग्न रूप में है, बादल महल, जोरा भोरा महल, ठीक है, आदि हैं। फिर है सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? तो सोनार दुर्ग स्थित है साहब जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में। व्याख्या है कि जैसलमेर का किला सोनारगढ़ स्वर्ण किला कहलाता है, जिसका निर्माण रावल जैसल ने 1155 ईस्वी में करवाया था। यह दुर्ग स्वार्थिक बुर्जों जैसे 99 बुर्ज वाला दुर्ग है, जो 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये तीनों चारों बातें इसकी ध्यान रखना आप। 1155 में और 99 बुर्ज, ये सारी चीज़ें एक बार थोड़ा सा फैक्ट के तौर पे याद रखना कि जैसलमेर का किला सोनारगढ़, इसका निर्माण रावल जैसल ने करवाया, 1155 में करवाया, और सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं इसमें, सॉरी बुर्ज हैं, और 2.5 दिन का इसको साकों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? वो है सोनारगढ़। ये ठीक है। निम्नलिखित में से किस किले को सोनार किला या स्वर्ण किला के नाम से भी जाना जाता है? वो है जैसलमेर का किला। निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल बाटी ने करवाया था? वो है सोनार किला। त्रिकुटा कृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर। जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान में किस जिले में सुरक्षित है? ठीक, किस जिले में सुरक्षित है? तो ये है अपना जैसलमेर। तो ये ध्यान रखिएगा, जिनभद्रसूरी भंडार है जो जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। यहाँ दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार है। वर्तमान में उपलब्ध स्वार्थिक प्राचीन चित्रित ग्रंथों से ओग निरुक्ति वृत्ति तथा 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी इसी भंडार में रखे गए हैं। ठीक है, इसी भंडार में रखे गए हैं। किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि यहाँ पहुँचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? वो है जैसलमेर के किले। जैसलमेर दुर्ग धानवंत दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि ऐसा दुर्ग जहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पत्थर की टांगें होनी चाहिए। जैसलमेर दुर्ग सोनारगढ़ 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम साका जो हुआ वो हुआ 1312 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, जब मूलराज और रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया और महिलाओं ने यहाँ पे जोर किया था। ठीक है, द्वितीय साका हुआ 1331 ईस्वी में फिरोजा तुगलक के द्वारा आक्रमण किया गया, यानी फिरोज तुगलक के द्वारा जब आक्रमण किया गया। तृतीय अर्धशाका हुआ क्योंकि 1550 ईस्वी में लूणकरण के समय कंधार के अमीर अली को शरण मिली, लेकिन अमीर अली ने धोखा किया। उस समय केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। ये कब की बात है? 1550 लूणकरण के समय। ठीक है, कंधार का अमीर अली। ठीक है, किस किले में अर्धशाका हुआ? वो है जैसलमेर। अगला है किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है? वो है मेहरानगढ़, जोधपुर। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर का स्थापना किसने की? वो है रावजोधा ने। निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़भिटली के नाम से भी जाना जाता है? वो है तारागढ़। देखो, तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अन्य नाम गढ़भिटली, यानी बेटली नामक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसका क्या नाम पड़ा? गढ़भिटली। पूर्व का जिब्राल्टर, बिशप हैपर ने इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा। दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर विलियम बेंटिक ने कहा। अजय मेरू दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजय राज द्वारा 1113 ईस्वी में करवाया, तो इसलिए अजय मेरू दुर्ग नाम पड़ा। ये आरबीसी की बुक में भी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तारागढ़। मेवाड़ के राजा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज ने इस दुर्ग में कुछ महलों का निर्माण करवाया। इस कारण उसकी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ नाम पड़ा। नोट, दूसरा तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है। पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण आकाश में तारे के समान दिखाई पड़ता है, इस कारण इसका नाम पड़ा तारागढ़। 2 दुर्ग हैं, एक तारागढ़ अजमेर वाला, एक तारागढ़ बूंदी वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। घूंघट, गुंगड़ी, बांद्रा, इमली, ये क्या है? ये तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम है। ठीक है, बुर्जों के नाम है। अगला है
इसकी व्याख्या है कि तारागढ़ दुर्ग अजमेर जो है उसमें 14 बुर्ज हैं, जिसमें घूंघट, घुंगड़ी, बांद्रा, इमली, फुट्टी, नक्चारी, श्रृंगार चवरी, आर पार का, आता बुर्ज, चानुनाइन बुर्ज, इब्राहिम शहीद, ये सारे बुर्ज प्रमुख हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? वो कहा तारागढ़ को। 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने तारागढ़ दुर्ग को देखा तो मुंह से निकल पड़ा, ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तारागढ़ दुर्ग स्थित है सवाईमाधोपुर में, सॉरी तारागढ़ दुर्ग स्थित है अजमेर में। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में स्थित है? ये है तारागढ़ अजमेर में। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा। तारागढ़ दुर्ग अजमेर का निर्माण 1113 ईस्वी में चौहान शासक अजय राज द्वारा करवाया गया। अजमेर के नाम से दुर्ग में स्थित जलाशय हैं नाना साहब का झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा और बड़ा झालरा और गोल झालरा। तो ये चारों याद रखने, बड़ा झालरा, गोल झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा और नाना साहब का झालरा। किस दुर्ग में सैयद मीरान शाह की दरगाह अवस्थित है? अजमेर के तारागढ़ में। सर थॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? वो था मैगजीन दुर्ग अजमेर। निम्न में से कौन सा किला पहले बोरसवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था? उनका नाम ये है टोडगढ़। देखो, ब्यावर जिले में अवस्थित इस दुर्ग का निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था। गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को इसमें नजरबंद करा गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? वो है जालोर का किला। अब जालोर के किले के बारे में कुछ विशेषताएं ये हैं कि जालोर दुर्ग के अन्य नाम है स्वर्णगिरी या कनकाचल। स्वर्णगिरी या कनकाचल। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया। नागभट्ट प्रथम ने करवाया। किसने कहा? ये दशरथ शर्मा के अनुसार। डॉक्टर GH ओझा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने करवाया, जो कि 10वीं शताब्दी में परमार राजाओं के धारावर्ष व मुंज ने थे। ठीक है। इसके दर्शनीय स्थल हैं, ये इंपॉर्टेंट है। संत मलिक पीर की दरगाह, संत मलिक पीर की दरगाह, अलाउद्दीन की मस्जिद, तोपखाना मस्जिद। परमार राजा भोज ने 8वीं शताब्दी में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे मस्जिद का रूप दे दिया तो अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहलाई। बाद में यहाँ के शासकों ने इसमें तोपों का रखना शुरू कर दिया, इस कारण तोपखाना मस्जिद कहलाई। किस दुर्ग का निर्माण परमार राजा धारावर्ष और मुंज ने करवाया? वो है जालोर का दुर्ग। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को स्वर्णगिरी कहा गया? जालोर के किले को। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है? जालोर के किले में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम बदलकर क्या करा था? उसका नाम जलालाबाद करा था। राजस्थान के दुर्गों शहरों में परिवर्तित नाम। पहला देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। 1303 में राव रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुर्ग जीतकर दुर्ग का नाम खिजराबाद कर दिया था। अगला है सिवाना दुर्ग। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दुर्ग को जीतकर इसका नाम कर दिया था खैराबाद। और जालोर दुर्ग का 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीतकर इसका नाम कर दिया था जलालाबाद। उदयपुर 1568 में अकबर द्वारा उदयपुर का नाम बदलकर कर दिया था मोहम्मदाबाद। आमेर का 1707 में बहादुर शाह प्रथम द्वारा आमेर का नाम बदलकर कर दिया था मोमिनाबाद। ठीक है, याद रखिएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम करा था खिजराबाद, सिवाना दुर्ग का नाम करा था खैराबाद, जालोर के दुर्ग का जलालाबाद, उदयपुर का मोहम्मदाबाद और आमेर का मोमिनाबाद। ये जो 3 वाले हैं ये अलाउद्दीन खिलजी ने करे थे। उदयपुर वाला अकबर ने करा था और आमेर वाला बहादुर शाह प्रथम ने करा था। ठीक है। अगला है ये ऐसा किला जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता। हसन निजाम का यह कथन राजस्थान के किस किले के लिए है? वो है जालोर का किला। जालोर दुर्ग की दुर्जय स्थिति को देखकर ताज उल मासिर के लेखक हसन निजाम उस पर मुग्ध हो गया। उसने लिखा कि जालोर बहुत ही शक्तिशाली और अजय दुर्ग है, जिसके द्वारा कभी किसी आक्रमणकारी के द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो।
अगला है जालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित हैं? वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। निम्नलिखित में से दुर्ग कुंभा कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? वो है गागरोन दुर्ग। कुंभलगढ़ है, मचान दुर्ग है और बसंती दुर्ग है। कविराज श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। श्यामल दास जी ने कहा जिनमें से प्रमुख दुर्ग हैं कुंभलगढ़ का दुर्ग राजसमंद में, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में, मचान दुर्ग सिरोही में और बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही का मूल निर्माण परमार शासकों द्वारा करवाया गया। मूल निर्माण तो परमार शासकों द्वारा कराया गया। इसके भग्नावशेषों पर इसका पुनर्निर्माण 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा द्वारा कराया गया। दुर्ग के अन्य नाम है आबू पर्वत दुर्ग। गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा ने दुर्ग पर आक्रमण किया और मधुमक्खियों के एक बड़े दल के नेता सेना पर आक्रमण कर दिया। वह स्थान भंवराथल कहलाता है। पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है, ये सिरोही में। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। बसंती, मचान, ये सारे के सारे ना कुंभा ने करवाए थे। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में स्थित बसंती दुर्ग का निर्माण मूलतः परमार शासकों ने करवाया था। बाद में इसका पुनर्निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। परमार शासक फिर राणा कुंभा। धारगढ़ दुर्ग किसे कहा जाता है? चौमुखी दुर्ग को। राजस्थान के भूमि दुर्गों में विस्तृत और गहरी खाई से घिरा हुआ चौमुखा दुर्ग धारगढ़ या चौमुहागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। बेणीदास नामक संत के आशीर्वाद से इसकी नींव रखी गई थी 1559 में। इस लगभग नाथावत वंश के ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा रखी गई। 1559 में ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा। बाद में ठाकुर रघुनाथ सिंह द्वारा इस दुर्ग में अनेक निर्माण करवाए जाने के कारण इस किले का नाम रघुनाथगढ़ भी कर दिया गया। राजस्थान के किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? वो है चौमुहागढ़। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह। चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा करवाया गया। 1814 ईस्वी में बीकानेर के आक्रमण के समय गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे गए। इस समय शासक ठाकुर शिव सिंह थे।